हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा सबसे पहले निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और निफ्टी बैंक ने देखिएगा पिछली 4 दिनों की जो तेजी थी उस पर एक ब्रेक आज लगाया, यानी कि निफ्टी बैंक ने आज एक नेगेटिव क्लोज जो है दिया है। कैंडल भी कल की जिस तरीके से एक डोजी कैंडल थी, आज भी एक डोजी कैंडल है। अनडिसाइसिव कैंडल्स जनरली ये होती है, लेकिन अगर किसी समय पर टॉप पर इस तरीके की कैंडल्स बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर जो आज हुआ उसमें सबसे खास बात क्या रहा, देखिएगा एक वीडियो और हम आपके साथ हो सकता है कि शेयर करें अगर समय होगा तो। अब बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अगर आज हम देखें तो एक जो सेलिंग आई वो एचडीएफसी बैंक की बदौलत आई। एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा दिग्गज बैंक, जहां पर की लोन ग्रोथ और जो कासा ग्रोथ है वहां पर जो है एक स्लो डाउन या स्लगिश टाइप ऑफ ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि भाई बाकी जो बैंक्स हैं जहाँ पर कि इवन थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक तो थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, लेकिन मोस्टली फुल फ्लैश बैंक में भी अगर हम देखें तो एक इंडसइंड बैंक में तकरीबन 3% की ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मोस्टली जो परफॉर्मेंस थी अगर हम देखें तो बैंकों के अंदर कासा ग्रोथ जो है ना के बराबर थी या नेगेटिव ग्रोथ जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में देखने के लिए मिली, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा जो है ग्रोथ जो है वो स्लो पेस पे है। देखिएगा कुछ बड़े बैंक्स हैं जो आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, तो इनके जनरली डेटा प्रोविजनल डेटा ही पेश नहीं करते हैं, तो अगर होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल जाता। लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक या जो बाकी बैंकों की परफॉर्मेंस है उससे यही इंडिकेट मिल रहा है कि बाजार फंडामेंटल बेसिस पे थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ रहने वाला है। लेकिन देखिएगा बाजार अभी टेक्निकल सेटअप के हिसाब से या बाजार अभी देखिएगा धुआंधार पारी खेल रहा है। उस एंगल से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल सेटअप है वहाँ पर भी हल्की सी कमजोरी बैंक निफ्टी में भी बनी है। लेकिन जिस तरीके से सभी लोग अभी तेज़ी के मोड में बैठे हैं वहाँ पर रिस्क का जो लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर भी उसी तरीके की गिरावट देखी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिएगा निफ्टी एक इंडेक्स मैनेजमेंट का प्ले है। निफ्टी आज अपने आप को बस पॉजिटिव संभाल पाया, कैंडल इसमें भी रेड बनी और जो ओपनिंग प्राइस थे उसके नीचे ही क्लोज हुआ। तो हालांकि बहुत कोशिश की निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़ी कोशिश की कि भाई किसी तरीके से ग्रीन कर दिया जाए, बट आज जिस तरीके से सेलिंग थी और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस सभी में सेलिंग थी, तो इसका ऊपर रह पाना, टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो दोनों कैंडल्स रेड है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और यहाँ पर भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। और हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी में तो एक जो है जोड़ा बना है, अगर आप, मैं मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन आपको बताऊँ कि 2 प्राणी बने हैं ऊपर रेड कलर के। आप कह सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, एक थोड़ा सा बड़ा है एक थोड़ा सा छोटा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर इससे आगे क्या परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो मोमेंटम था निफ्टी का उस पर एक बार ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिएगा निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं 50 शेयर्स हैं, 2 गिरेंगे 2 गिरेंगे 4 गिरेंगे, कोई बात नहीं, दूसरों को उठा लेंगे। तो देखिएगा निफ्टी के जो धुरंधर हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी शेयर्स को उठाकर निफ्टी को पूरी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बजाज ऑटो, डीवीज लैब जैसे शेयर्स में तेज़ी थी। मैं फंडामेंटल बेसिस पर अगर कहूँ तो यहाँ पर भी फंडामेंटल वैल्यूज से क्या आगे निकल रहे हैं दोनों शेयर्स। आज मारुति भी 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। तो ऑटो के अंदर मारुति या हीरो होंडा या हीरो मोटोकॉर्प जैसे जो शेयर्स हैं वो आज दम दिखाने की कोशिश थे। तो अल्टीमेटली जो एचडीएफसी ट्विंस की वजह से जो गिरावट थी वो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं मार्केट में फंडामेंटली देखूँ कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर क्या मुझे संकेत मिल रहे हैं, देखिएगा अगर हम होलसेल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर होलसेल बैंकिंग में हालांकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा प्रूडेंट है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भाई होलसेल बैंकिंग में कॉर्पोरेट लेवल पर डिमांड कम है।
दूसरी बात क्या है कि उनके पास सरप्लस फंड्स भी नहीं है, तो जो डिपॉजिट्स हैं वो भी उनके घटे। तो कुल मिलाकर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में बहुत अच्छी रैली हो चुकी है। अगर आपने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे थे तो मुझे लग रहा है कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से खराब रिजल्ट यहाँ पर आपको स्मॉल या मिड कैप कंपनीज में देखने के लिए मिलेंगे, और इट इज़ राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि भाई रिजल्ट पिछली बार खराब थे और वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इट इज़ राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट। तो ऐसे शेयर्स में प्रॉफिट बुक करना जो है मुझे लगता है कि एक लाजमी रहने वाला है। अगर हम निफ्टी के शेयर्स की बात करें तो आज निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक ने संभाला। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोविजनल डेटा तो आने नहीं है इनके, तो अल्टीमेटली एक फ़ायदा है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक का किसी को पता चलेगा तो जब रिजल्ट आएगा। एचडीएफसी बैंक से अंदाज़ा लगाओगे नहीं, तो जब एचडीएफसी बैंक गिरा तो भाई किसको संभालोगे? भाई बैंक का जो डैमेज है वो तो बैंक से ही करना पड़ेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक से संभालने की पूरी कोशिश की, और आईसीआईसीआई बैंक ने आज 52 वीक हाई भी लगाया, बट जिस तरीके का हाई लगाया मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डाउटफुल था। और जिस तरीके से प्रोविजनल डेटा आ रहे हैं, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, डीवीज लैब और मारुति सुजुकी जो है बाकी शेयर्स थे जिन्होंने निफ्टी में दम भरा। कमजोरी थी एचडीएफसी ट्विंस के द्वारा, और दोनों ने मिलाकर तकरीबन 40 पॉइंट की गिरावट दी आज। आइशर मोटर, बजाज फिंसर और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। अगर हम एडवांस डेक्लाइन की बात करें तो आज डेक्लाइन दिन में बढ़ना ही शुरू हो गए और रात तक यानी कि शाम तक बढ़ते ही नजर आए। तो एडवांसेस हालांकि आज ज़्यादा थे और उनके नंबर्स भी धीरे धीरे घटे, लेकिन आज डेक्लाइन वाले सुबह कम थे, लेकिन बाद में शाम होते तो बहुत तेज़ी से मूव करते नजर आए। आज बजाज ऑटो में 5% की तेज़ी थी, 5 से ज़्यादा। डीवीज लैब में 5.57% की तेज़ी थी। और देखिएगा डीवीज लैब में मेरा जो व्यू है वो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है शॉर्टिंग पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी ट्रैप हो गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अभी सेलर के पास जो है हमें आता हुआ लग रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, भारत पेट्रोलियम, ये सब शेयर्स तेजी में थे। कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी लिमिटेड में, और दोनों के अंदर एक सबसे खास बात थी कि एचडीएफसी बैंक विद वॉल्यूम था। एचडीएफसी लिमिटेड में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि देखिएगा पता है आपको 12 तारीख तक इसमें ट्रेड होना है, तो 12 तारीख तक ही आपको पोजीशंस रखनी है। तो अल्टीमेटली जब डीलिस्टिंग होती है तो थोड़ा सा वॉल्यूम घटना शुरू हो जाता है। आइशर मोटर में भी 2.7% की कमजोरी थी और कल 6% से ज़्यादा की कमजोरी थी। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूपीएल, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर्स भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक बहुत दिनों के बाद आपको 150 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली होगी, और ये भी एचडीएफसी बैंक की वजह से। अब यहाँ पर भी 2 कैंडल्स सिमिलर बन रही हैं, हालांकि निफ्टी बैंक में कमजोरी निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, बंधन बैंक में और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिएगा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। लोन ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन इनका जो डिपॉजिट है वो डी ग्रो हो गया। डिपॉजिट इनकी भी डी ग्रो हो गई, 8% के आसपास का जो है डिपॉजिट डी ग्रोथ हुआ है। तो अल्टीमेटली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, भाई लोगों के पास पैसा नहीं है बैंक में जमा करने का, या लोग जमा नहीं करना चाहते, या लोगों ने कहीं और जमा कर दिया, या वास्तव में भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, सारा तो महंगाई खा गई, तो लोग बैंक में पैसे कहाँ से जमा करें। कासा डिपॉजिट सीवियर तरीके से डैमेज हुआ है। या आप ये कह सकते हैं कि भाई बैंक एफडी में पैसा रख लिया, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग यूएस की रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूरोप की रिसेशन की बात कर रहे हैं, बट हमें बहुत समय के बाद ऐसा देखने के लिए मिला है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस के ऊपर डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है कासा के अंदर। देखिए लोन तो कितना ही बांट लो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कासा नहीं होगा आपके पास तो आप ज़्यादा लोन भी नहीं बांट पाओगे। तो ये जो है हमें फंडामेंटल बेसिस के ऊपर हमें देखने चाहिए इस चीज़ को। और इसके अलावा जो पीएमआई का डेटा था अभी जो कल परसों पेश हुआ था वो भी वीक था। हालांकि देखिएगा जीएसटी की कलेक्शन धुआंधार चल रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो है बड़े प्लेयर्स तेजी के मूड में है। लेकिन आपको बैक हैंड पे ये भी बात ध्यान रखना है कि भाई क्या सिचुएशन अराइज हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें 5 जुलाई को 1603 करोड़, और ये जो रैली है ये भाई लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। भाई साहब 3 दिन के अंदर 6000 करोड़ का माल खरीद लिया है फाइज ने, और डीआईज ने 1562 करोड़ ही बेचा है।
अगर एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स की देखें तो 2000 करोड़ के फ्यूचर्स खरीद के बैठे हैं। हालांकि आज एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग की है, तो सेलिंग दोनों साइड हुई होगी, कॉल ऑप्शंस में भी पुट ऑप्शंस में भी। तो जनरली जब सेलिंग होती है तो बड़ा मूव नहीं आता है। अब एफआईज की स्टॉक फीचर्स देखेंगे तो 87 पॉइंट्स की जो है फ्यूचर्स में खरीदारी है, जबकि ऑप्शंस में 548 की कमजोरी है। देखिएगा निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशो अभी भी 1.4 पे बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशो नीचे है। तो और ये जो निफ्टी की पुट कॉल रेशो ज़्यादा अच्छे से ऊपर की तरफ आई, इम्प्रूव हुई जब 3 बजे के बाद एक अप मूव आया। और निफ्टी बैंक के अंदर फिर भी बैकफुट पर आ गया पुट राइटर्स, तो ये 1 के आसपास है और ये न्यूट्रल होती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि 78 तक के प्राइस आ सकते हैं, तो 77 तो आज आ गया है। अब देखते हैं कि 78 भी आएगा या नहीं आएगा, बट चांसेस लग रहे हैं कि 78 भी आ सकता है। कोई ट्रेडर ले तो अपने फाइनेंशियल वजह से सलाह लेने। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर निफ्टी में क्या है, तो निफ्टी में देखिएगा आज कॉल राइटिंग भी हुई और पुट राइटिंग भी हुई, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो लोग जाते जाते कॉल भी बेच देते हैं, पुट भी बेच देते हैं। लेकिन आज कॉल अनवाइंडिंग हुई है अंदर की, 19,000 से लेकर 19,200 के बीच में सब अनवाइंडिंग हुई है कॉल। और मंदी करने वालों ने देखिएगा कॉल बेचने में थोड़ी सी कोताही बरती है, लेकिन 19,400 पे एक अच्छी राइटिंग हुई है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन पुट साइड में भी हुई है 67,000 की, तो पुट राइटिंग जबरदस्त है, कॉल राइटिंग है तो। लेकिन कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 2,28,000 का, पुट में है 1,75,000 का। इसी तरीके से 450 में भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो हुए 44 और 500 में हुए 64, लेकिन पुट में कहीं ज़्यादा है। तो पुट राइटर भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुट राइट कर रहे हैं अभी। तो निफ्टी में तो देखिएगा दोनों जगह मामला बराबरी का है। बैंक निफ्टी में देखें तो पुट राइटिंग हुई है 45,000 पर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो 45,200 पे भी हुई है, 300 पे भी हुई है। कॉल राइटर थोड़े से एक्टिव हमें लग रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो 45,200, 300, 400 और 500, तो कॉल राइटर थोड़े से एक्टिव आपको नजर आएंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 45,000 की पुट पर भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। अगर 45,000 के नीचे बाजार जाएगा तो पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो आपने क्लोजली देखना है कि 45 सुबह अगर मॉर्निंग सेशन में ब्रीच हो जाए और 1 घंटे अगर 45,000 के नीचे बाजार काम कर दे तो फिर एक बड़ी वाली वीकनेस की जो है संकेत आ सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 45,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर ये पार कर लेता बाजार तो फिर देखिएगा कॉल साइड वाले भी ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी जबरदस्त हो गया है। आप 45,200 से देखना शुरू करिए, 45,200 से टोटल ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू करिए। 121, 159, 122, 167, 104, 106, तो यहाँ पे कॉल रेटिंग जबरदस्त हो गई। अगर इन 4 से 5 में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। और इधर अगर हम 6 में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 4.5 लाख के आसपास, सॉरी 5 लाख के आसपास। तो कहीं पर कॉल राइटिंग जबरदस्त है और आज कॉल राइटिंग जो है ऊपर तक की सारी स्ट्राइक प्राइस को कवर कर रही है। जबकि पुट राइटिंग में अगर हम देखें तो मेजरली 45,000 के ऊपर है, जहां पर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए, टोटल ओपन इंटरेस्ट 2,02,000 है। और नीचे एक जो दूसरी स्पोर्ट है वो 44,500 पे है, जहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 1,48,968 है। बट कल मुझे लगता है कि एक काफ़ी जबरदस्त वोलेटाइल सेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कल एक वोलेटाइल ट्रेड की में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और जिस तरीके के संकेत ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी से मिल रहे हैं और आज जिस तरीके से HDFC बैंक में सेलिंग हुई है, अगर वो सेलिंग HDFC बैंक की सेलिंग अगर कल भी कंटिन्यू रहती है तो आप देखिएगा एक बहुत बढ़िया वोलेटाइल सेशन आपको कल देखने के लिए मिलेगा। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल एक जो है हमें लगता है कि एक बैंक निफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ही जबरदस्त वोलेटिलिटी के संकेत हमें कल के लिए मिल रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।